हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अनाम ब्रह्म का नामकरण संस्कार। ब्रजरानी और रोहिणी दोनों ने पृथ्वी में मस्तक रखकर आचार्य गर्ग और महर्षि शांडिल्य को प्रणाम किया था। सौभाग्यवती भव, दोनों ने आशीर्वाद लिया। ब्रजरानी आसन में बैठ गई। रोहिणी बैठते हुए बोली, जीजी ये तो हमारे पुरोहित हैं, आचार्य गर्ग इनका नाम है, त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा आर्यपुत्र कहते हैं। तो देखते हैं ये त्रिकालदर्शी हैं या नहीं। ब्रजरानी परीक्षा लेने चली। भूत भवन के शिष्य आचार्य गर्ग की देखते ही देखते दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों को बदल लिया, यानी यशोमती ने दाऊ को ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को, और सहज ही बैठी रहीं। रोहिणी, तुम्हारे पुरोहित जी की आज परीक्षा होगी। धूप दीप पुष्प माला रोली मोली पान सुपारी यह सब लाकर ग्वालों ने रख दिया था। अपवित्र पवित्रो वा, यही से पूजन आरंभ किया आचार्य ने। फिर संकल्प। अन्य देवी देवताओं को मनाने के बाद अब नामकरण की बारी आई थी। इतनी देर तक यशोमती की गोद में गर्ग जी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वे डर रहे थे अगर उन्होंने देख लिया तो समाधिस्थ हो जाएंगे ये, फिर ये नामकरण का सौभाग्य उनके हाथों से निकल जाएगा। हाँ ब्रजराज, अब नामकरण आचार्य ने अब देखा ब्रजरानी की गोद में, पर गोद में तो कन्हैया नहीं है। गर्ग चकित हो गए। फिर उन्होंने रोहिणी की गोद में देखा तो वहाँ कन्हैया अपने नन्हे नन्हे चरण पटक रहे थे। वासुदेव के इन पुरोहित को समझते देर न लगी कि ये माताएं मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं। हंसे आचार्य, हे ब्रह्म की माता, तो इनके आगे में क्या। सबसे पहले मन ही मन यशोमती को नमन किया, फिर मुस्कुराकर बोले, गर्ग जी नामकरण की बारी आई है। अब मैं आचार्य के चरणों में, मैं नंद भार्या यशोमती प्रणाम करती हूँ। आचार्य, मैं बड़ी हूँ, रोहिणी मुझसे छोटी है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम पहले रखिए। मंद स्मित हास्य के साथ ब्रजरानी ने कहा, यह तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा की गोद में देखते ही आचार्य बोल उठे थे, वासुदेव का सुत है ये, राम नाम रखता हूँ मैं इसका। सारे गुण इस बालक में रमण करते हैं, इसलिए इस बालक का नाम होगा राम। बल अधिक होने के कारण इसको बलराम कहेंगे। संकर्षण, ये किसी गर्भ से खींचा गया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा संकर्षण। हे वसुदेव भार्या रोहिणी, तुम ध्यान से सुनो, यह बालक बड़ा ही अद्भुत है। बल पराक्रम इसके रोम रोम में है, पर मात्र बल पराक्रम आपसे आपकी भद्रता छीन लेता है। पर इस बालक में बल ही बल है और भद्रता भी है, इसलिए इसका नाम बलभद्र भी होगा। ये शेष स्वरूप है, इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, और यही बालक यदुवंशियों में भी एकता बनाकर रखेगा। यह कहकर आचार्य चुप हो गए थे। यशोमती ने रोहिणी की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे आर्यपुत्र सत्य कहते थे, यह तो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान क्षमा करें, मेरा बालक ये है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। ब्रजरानी ने यह कहते हुए दाऊ को दे दिया रोहिणी की गोद में, और अपने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। अब मेरे बालक का नामकरण करें प्रभु। ब्रजरानी और ब्रजराज ने प्रार्थना की कि आचार्य गर्ग से। देखा कन्हैया को गर्ग जी ने, आहा, नीलमणि सा अद्भुत सुंदर बालक खेल रहा है यशोदा की गोद में। बस उसी क्षण आचार्य गर्ग समाधिस्थ हो गए, जड़वत हो गए, आंखें खुली की खुली रह गईं, सांसें रुक गईं। यह क्या हुआ। नंदराय कांप गए थे, ब्रजरानी डर गईं।
स्वाभाविक था तात विदुर जी। भोले भोले यह ग्वाल समाज क्या समझे कि उनकी गोद में जो क्रीड़ा कर रहा है वह ब्रह्मादि को भी दुर्लभ परम ब्रह्म है, जो आज आकार लेकर प्रकट हुआ है यहाँ। पूर्णमासी उसी समय गोष्ठ में आ गई थी। उन्होंने जब यहाँ की सृष्टि देखी तो समझ गई कि यशोदा के लाल को देखकर आचार्य गर्ग समाधि में चले गए हैं। तब आगे बढ़कर पूर्णमासी ने आचार्य गर्ग को झंझोरा और कहा, आचार्य नामकरण कीजिए। देहभान हुआ गर्ग को। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से नामकरण करना आरंभ किया। परमाताओं का विनोद याद था आचार्य गर्ग को। मेरी परीक्षा लेनी चाहिए थी उन्होंने। चलो मैं भी एक विनोद करता हूँ। ऐसा विचार करते हुए गर्ग जी बोले, भगवान। ब्रजरानी ने गर्ग जी को बीच में रोकते हुए कहा, बढ़िया सा नाम रखना आचार्य, अच्छा सा नाम रखना। हंसते हुए आचार्य बोले, इस बालक का नाम है रंग पलटू। क्या? ब्रजरानी ने फिर पूछा। रंग पलटू? गर्ग जी फिर बोले। बड़ी दुखी हो गई ब्रजरानी। ऐसा भी कहीं नाम होता है? पर आचार्य गर्ग बोलते गए, यह बालक हर युग में रंग बदलता है। जैसे सतयुग में इसका रंग होता है सफ़ेद, त्रेता युग में इसका रंग होता है लाल, और द्वापर में इसका रंग है पीला, और कलयुग में इसका रंग है काला, यानी कृष्ण। इसका नाम क्या हुआ? यशोदा जी ने फिर पूछा। खूब हंसते हुए गर्ग जी बोले, कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र। यहाँ यह नाम ठीक है। अब ब्रजरानी बहुत प्रसन्न हुई। रोहिणी, मैं तो डर ही गई थी। हाय, कैसा नाम रंग पलटू। ब्रज के लोग क्या कहते हैं कि यशोदा के छोरे का नाम रंग पलटू है, पर यह नाम ठीक है, किसन। यशोदा जी बोली। फिर हंसे गर्ग जी बोले, किसन नहीं, कृष्ण। तात विदुर जी, ये मैया यशोदा है, पढ़ी लिखी है नहीं, भोली भाली है, बड़ी सीधी सरल है, उच्चारण नहीं हो रहा इनको कृष्ण नाम का। पूर्णमासी ने भी कोशिश की, ब्रजरानी कृष्ण बोलो कृष्ण, पर यशोदा जी से बोला ही नहीं जा रहा। बेचारी बड़ी शर्मा रही हैं। फिर महर्षि शांडिल्य ने बड़े प्रेम से कहा, आप माता हो, आप कुछ भी कह सकती हो अपने लाल को। फिर धीरे से रोहिणी के कान में ब्रजरानी ने कहा, मैं तो कनुआ कहूँगी, कन्हैया बोलूँगी, मुझे नहीं आता ये किसन नाम। ब्रजरानी ने भोलेपन पर सब रीझ गए थे। अब आगे गर्ग जी फिर कहने लगे, हे ब्रजराज, इस बालक के नाम अत्यंत हैं, गुण अनंत है, मैं उन सब का गान नहीं कर सकता। गौ का पालक है इसलिए इसका नाम गोपाल है, गौ का ये राजा है इसलिए इसका नाम गोविंद भी होगा। मैं कहाँ तक कहूँ, इस बालक के सारे गुण भगवान नारायण से मिलते हैं, इसलिए भगवान नारायण के समान गुण वाला इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह कहते हुए अपने नेत्रों को बंद कर गर्ग जी ने श्री कृष्ण चरणों का ध्यान किया था। कुछ ही देर उन्हें फिर आवेश आ गया। हे ब्रजवासियों, इस बालक के जन्म लेने से आप समस्त ब्रज का मंगल ही मंगल हो गया है। देवता लोग स्पृह करने लगे हैं इस ब्रज मंडल से। धन्य हो गया है आपका जन्म लेना, और ब्रजराज धन्याधन तो आप दोनों दंपत्ति हो जिनके गोद में यह ब्रह्म स्वरूप बालक खेल रहा है। गर्ग जी आज जितने आनंदित हो रहे हैं उतने आज तक नहीं हुए थे। ब्याह होगा, मैया को क्या लेना देना कि देवता स्पृह क्यों कर रहे हैं, पर ब्रह्मा क्या होता है इससे तो सीधी सादी बात जाननी है। ब्याह होगा मेरे लाला का, बहुत होगा। हंसे यह कहते हुए गर्ग जी।
फिर ग्रह नक्षत्र मिलाए हिसाब किया, फिर बोले ब्याह बहुत होंगे। 2 करेगा? मैया पूछ रही हैं। ज़्यादा और ज़्यादा। 4 करेगा? मैया ने फिर पूछा। गर्ग जी हंसते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं ज़्यादा और ज़्यादा। फिर बाद में बोले, तू 50 में रुक रही है ब्रजरानी, यह तो हज़ारन बहुएं लेके आएगा तेरी। अब ब्रजरानी बहुत हंसने लगी, रोहिणी से कहती हैं, बड़ो रसिया है छोरो। तात विदुर जी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया, नभ से दुंदुभी भी बज उठे थे। अनाम का आज नाम रखा गया था। यही तो लीला है, उद्धव ने विदुर जी को कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।